Good morning students. Welcome to next video. Class 7 subject biology chapter 7 lecture number 10. स्टूडेंट इसमें हम लोग चैप्टर 7 में पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 का नाम क्या है सबसे पहले जानेंगे। तो ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ऑर्गेनिज्म का मतलब तो आप लोग जानते हैं जीव, और उसका जो सराउंडिंग है, चारों तरफ का जो वातावरण है, जीवों के चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वेदर कैसा है, इसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को डील करना है, पढ़ना है। तो टॉपिक्स ये नंबर 1 में देखते हैं वेदर एंड क्लाइमेट। सबसे पहले हमको मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ना है, वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट जो टॉपिक्स जो है इसमें पढ़ना है क्लाइमेट जोन। जो क्लाइमेट जोन होता है, कहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उसका जोन कैसा है, सबको क्लाइमेट को एक जोन में बांटा गया है। जैसे कहीं पोलर जोन है, कहीं डिजर्ट है, हॉट प्लेसेज है, कहीं कोल्ड प्लेसेज है, इस तरह जोन में डिवाइड किया है। थर्ड टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। एनिमल्स का जो एडेप्टेशन होता है वह क्लाइमेट में होता है, कैसे होता है उसके बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल मतलब मिट्टी, इट फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रीमेबिलिटी। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, सॉइल को कितने प्रोफाइल में बांटा गया है, इसका प्रीमेबिलिटी क्या है। और नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, तो सॉइल टाइप्स। सॉइल का जो टाइप्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा सॉइल जो है कहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होता है, ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, इसके बारे में देखेंगे। और एक नंबर टॉपिक की चर्चा हम शुरू करते हैं। तो एक नंबर टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट की बात करते हैं स्टूडेंट। तो वेदर का मतलब, क्लाइमेट का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, जलवायु और मौसम। तो हम यहाँ देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट मुख्य रूप से अगर चेंज होता है तो इसका सबसे बड़ा असर हमारा सन है। सबसे बड़ा कारण क्या है, सन, सूरज का प्रकाश। और इक्वेटर, हमारा जो रेखा इक्वेटर है उसके अनुसार ही वेदर और क्लाइमेट फिक्स है। तो देखेंगे द डेली चेंजेस in temperature, humidity, sunlight, rainfall, wind speed, etc. of the particular region make up it weather। यह क्या बनाता है, वेदर बनाता है। मतलब कि कह रहा है कि हम लोग डे बाई डे जो बदलाव देखते हैं, चेंजेस देखते हैं, टेम्परेचर का हुआ, ह्यूमिडिटी का हुआ, सनलाइट का चेंजेस हुआ, बारिश रेनफॉल का चेंजेस हुआ, हवा जो स्पीड होता है, हवा का स्पीड, विंड स्पीड, उसका चेंजेस हुआ, बहुत सारे एक्सेट्रा ऐसे चीज़ देखते हैं जो पार्टिकुलर रीजन में होता है, सभी जगह नहीं होता है। पार्टिकुलर रीजन मेक अप एक वेदर, वहाँ उसको हम लोग वेदर कहते हैं, जो समय के अनुसार अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ जो होता है चेंज होता है। जैसे मान लीजिए अभी कुछ ही समय में बारिश हो रहा है, फिर धूप निकल जाए, यह वेदर है। वेदर जो होता है वो आवर टू आवर, मिनट टू मिनट, डे बाय डे चेंज होते रहता है। यह लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला नहीं है। वेदर जो होता है शॉर्ट टाइम होता है, वह कुछ सम आवर, फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स और फ्यू डेज में चेंज हो जाता है। द वेदर ऑफ एनी प्लेस कैन चेंज इन ए फ्यू आवर्स। मतलब कि कोई भी प्लेस जो होता है, कोई भी प्लेस पे जो वेदर होता है वो कुछ घंटों में चेंज हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए कि हम एक सनी डे को लेते हैं। सनी डे है, बिल्कुल सूरज निकला हुआ है और एकाएक बारिश शुरू हो गई, और बारिश होने के बाद फिर कुछ घंटों बाद फिर क्या हुआ, सनी डे हो गया। तो यह क्या है, एक एग्जाम्पल है वेदर का,
इस तरह हम लोग वेदर के बारे में देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेट के बारे में देखें। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक, उसी में फर्स्ट टॉपिक का नेक्स्ट है क्लाइमेट, उसमें देखते हैं वेदर। तो अब देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट्स में देखते हैं कि क्लाइमेट जो होता है यह समटाइम्स के लिए नहीं होता है। क्लाइमेट्स जो होता है इसका लॉन्ग पीरियड होता है। तो बाय क्लाइमेट वी मीन्स द एवरेज वेदर कंडीशन, जो वेदर का एवरेज कंडीशन होता है दैट हैव बीन प्रीवेलिंग इन ए रीजन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब बारिश हो रहा है तो यह लंबा समय तक होता है, बारिश लंबा समय तक अगर हुआ तो इसको हम लोग क्लाइमेट कहेंगे। जैसे अभी अगर हम लेते हैं सावन का मंथ को लेते हैं तो यह एक क्लाइमेट है, वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु की बात जब करते हैं हम लोग रेनी डे का, तो यह एक क्लाइमेट हुआ, एक लंबे समय तक चलेगा, लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। तो इस तरह क्लाइमेट जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है, यह एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यह क्या होता है एक लंबा समय अंतराल होता है इसका, उस समय तक यह वेदर कंडीशन जो होता है एवरेज रूप में चलते रहता है। बारिश होगा, कभी नहीं होगा, कभी होगा, मतलब लगातार ऐसा होते रहता है। तो इसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज ए लॉन्ग पीरियड टाइम्स, मतलब कि वह लंबा समय तक चेंज होता है। द सन हैज ए बिग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट। सन एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट है क्लाइमेट का, बट सो डू द माउंटेन्स। लेकिन वो किस पे निर्भर करता है? माउंटेन्स, सीज एंड द मैन मेड कॉज। मनुष्य के द्वारा भी बहुत सारे कॉजेज उत्पन्न किए जाते हैं जिसको क्लाइमेट डिपेंड करता है। अब देखेंगे वेरियस फैक्टर दैट इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन आर डिस्कस बिलो। इस चैप्टर में हम बहुत सारे ऐसे इफेक्ट का, क्लाइमेट का जो इफेक्ट है उसके फैक्टर के बारे में बताएंगे, देखेंगे। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट टॉपिक है हीट फ्रॉम द सन। हीट जो होता है वह सन से आता है। अब सन से हीट आता है तो हमको यह देखना है कि वह प्लेस जो सन के नज़दीक है, वैसा देश जो सूरज के नज़दीक है, वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और जैसे जैसे जो देश सूरज से दूर होते जाता है, पृथ्वी का वह भाग जो सूरज से बहुत दूर है वहाँ कोल्ड रीजन है, वहाँ कोल्ड क्लाइमेट है। तो हीट फ्रॉम द सन मतलब सन से हमको क्या मिलता है? हीट मिलता है, और हीट पर ही क्लाइमेट डिपेंड करता है। और इसका प्रभाव क्या होता है कि वह जैसे रिवॉल्व करता है। अब देखिए जैसे हम लोग जानते हैं रिवॉल्यूशन और रोटेशन, तो उसके बाद भी प्रभाव हमारे धरती पर पड़ता है। इसमें क्या होता है कि सन जो होता है रिवॉल्व जब करता है तो जिसके नज़दीक पहुंचता है, मान लीजिए कि यह घूमते घूमते पृथ्वी सन के नज़दीक पहुंच गया, तो वहाँ गर्मी, उस समय गर्मी का ज़्यादा होता है तो समर डे बोलते हैं। फिर वह उससे कुछ दूर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंटर बोलते हैं, ठंडा का मौसम बोलते हैं। उसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट डे एंड नाइट। तो हम जानते हैं कि डे और नाइट का सबसे बड़ा कारण है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है ना। तो कॉज बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ का जो रोटेशन होता है अपने एक्सिस पे या रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है, घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। और इसी कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। जब हम सन के से अलग चल जाते हैं तो उसके पीछे भाग में चल जाते हैं तो नाइट हो जाता है, और जैसे उसके फेस में आते हैं तो डे हो जाता है। तो डे क्या होता है? हॉट होता है, और नाइट क्या होता है? कोल्ड होता है। इस तरह हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब कि इक्वेटर से जितना डिस्टेंस होगा उसी के अनुसार क्लाइमेट निर्भर करता है। अगर हम नज़दीक हैं तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वह लो होते चला जाएगा, और उस तरह हमको अंतिम में कोल्ड कंडीशन मिलेगा, पोलर रीजन हमको प्राप्त
होगा। इस तरह हम लोग क्या देखें, यह क्लाइमेट के बारे में देखें। अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर 11 में। तब तक स्टूडेंट इसको आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा।